नई दुल्हन ने अपने पति के साथ घर की दहलीज पर जैसे ही पांव रखा तो एक उल्लास भरा स्वर कानों में पड़ा। ऐसे नहीं चलेगा भैया, पहले मेरा नेग, फिर भाभी को घर में लाना। ऐसी भी क्या जल्दी है मंजू, थोड़ी देर उधार ही सही, पहले हमें अंदर तो आने दे। अशोक ने अपनी चचेरी बहन की मनुहार की। नहीं, 1 लाख तक नहीं भैया, इतनी सुंदर भाभी और नेग के समय उधार नहीं भैया, यह नहीं चलेगा। पहले मेरा नेग, फिर भाभी घर में। ऐसे ही मस्ती और खुशी के वातावरण में शगुन ने घर में प्रवेश किया। सभी रस्मों के बाद किसी को याद आया, अरे मीनू कहाँ है? और इन सब बातों से अनजान आंगन के किसी कोने में खड़ी मीनू सोच रही थी, इतनी भीड़ क्यों है? इतनी भीड़ तो तभी हुई थी जब माँ को भगवान जी ले गए थे। उस दिन तो सब रो रहे थे, आज तो सब बहुत खुश है। बुआ भी, ताई भी, जिया की दीदी भी और पापा भी। उसकी बाल सुलभ चेतना को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी किसी ने मीनू को गोद में उठाया और अशोक की गोद में बिठा दिया। पापा कहाँ चले गए थे आप? पता है आपके बिना मैं कितना रोई। अशोक नन्ही बिटिया की बात सुनकर व्याकुल हो उठा। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो बोला, मीनू देखो कौन आया है, यह है तुम्हारी माँ। अशोक ने अपनी नवी विवाहिता पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, शगुन यह है हमारी बिटिया मीनू। शगुन ने आंख उठाकर नन्ही बच्ची को देखा और बच्ची ने नई माँ को। बच्ची को लगा उसकी माँ में जो आकर्षण की लौ थी, उसकी निश्चल हंसी से जो ममता बरसती थी, वह इस स्त्री की आंखों में कहीं भी नहीं थी। शगुन ने मीनू की ओर अपनी बाहें पसारी और अशोक ने मीनू को शगुन की गोद में बिठा दिया। लेकिन बालिका पल भर में ही कसमसाकर गोद से नीचे उतर गई। वह तो फूलों से भी हल्का स्पर्श गोदी ढूंढ रही थी, जो वहां था ही नहीं। फूल सी बच्ची पल भर में मुरझा गई। उसे तो नानी माँ ने बताया था कि पापा उसके लिए नई माँ लेने गए हैं, मगर यह औरत तो माँ नहीं है। मीनू कुछ पल तो शगुन को निहारती रही, फिर वह धीरे धीरे चलकर अपने पापा के पास गई और पूछा, पापा मेरी माँ तो भगवान जी के पास चली गई थी, फिर यह कौन है? अशोक को एकदम धक्का सा लगा। पता नहीं मीनू शगुन को अपनी माँ स्वीकार करेगी भी या नहीं। मीनू के ताजे घाव अभी भरे नहीं थे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसने सवय को दिलासा दिया। यूं तो शगुन को पहले ही पता लग चुका था कि अशोक की एक बेटी है, मगर अशोक के सुंदर व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्यवहार के कारण शगुन की अशोक के प्रति हमदर्दी का प्यार में पल्लवित हो उठी। समय ने दोनों को पता ही नहीं लगने दिया। दोनों शीघ्र ही विवाह का निर्णय ले बैठे। आज यथार्थ के धरातल पर यह पहली कुट चोट थी जिसमें इतनी पीड़ा है। यह अनुभव शगुन को पहली बार हुआ। इस पथ को जितना आसान शगुन ने समझा था, इतना नहीं था। एक तरफ तो शगुन अशोक के मन पर एकाधिकार बनाए रखना चाहती थी, दूसरी तरफ बालिका के सरल मन पर एक अदृश्य अभाव अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा था। प्रीत्य स्नेह का भाव। वह बालिका बार बार समय से प्रश्न करती, पहले तो पापा मुझे अपने पास सुलाते थे, अब ताई जी के पास क्यों सुलाते हैं? उसका मन करता कि पापा अब भी उसे वैसे ही बाजार लेकर जाए जैसे पहले माँ के साथ ले जाया करते थे। उधर शगुन में न जाने कौन सी कुंठा थी,
जो वह मीनू को साथ ले जाने से कतराती थी। चकाचौंध की सभ्यता में विश्वास रखने वाली शगुन शायद नहीं चाहती थी कि लोग उसे इतनी बड़ी बच्ची की मम्मी समझे। इसलिए शगुन और अशोक के साथ बाहर जाने के कितने ही प्रस्ताव समय पर रद्द हो जाते। बालिका केवल इतनी सी बात समझ नहीं पाती थी कि उसकी नई मम्मी माँ की तरह घंटों गोद में लेकर प्यार क्यों नहीं करती, उसे अपने सीने से लगाकर क्यों नहीं सुलाती। परिणाम यह हुआ